हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के बारे में कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता क्या है। ओके। सो सबसे पहले हम ये जाने कि आखिर ये जो कंटेंट है ये कंटेंट क्या होता है, पहले उसके बाद हम डिलीवरी नेटवर्क पढ़ सकते हैं। ओके। तो होता क्या है कि हम लोग कोई भी वेबसाइट होस्ट करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें बहुत सारे स्टैटिक कंटेंट्स होते हैं। जस्ट लाइक कि इमेज होता है, लोगो होता है, जेएस फाइल्स होती हैं। तो ये सारे जो स्टैटिक कंटेंट्स हैं, वो स्टैटिक कंटेंट्स को हम कैसे सेटिंग करें, ओके, ताकि वो स्टैटिक कंटेंट्स क्विकली लोड हो सकें यूजर्स के मशीन पे। ओके। सो इसी प्रोसेस को कहा गया है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ओके। तो होता क्या है कि आज के डेट में अगर मान लिया जाए कि आप सपोज कीजिए, अगर मैं एग्जाम्पल पे अगर बात करूं, ओके, तो आपने यहाँ पर आपने अपना सर्वर पे एप्लीकेशन होस्ट कर रखा है। ओके। सारा कुछ यहीं पे दे रखा है, स्टैटिक फाइल और सब कुछ यहीं पे है। ओके। अब अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग लोकेशन से लोग जो है इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, सब एक्सेस कर रहे हैं इसको। ठीक, ये भी एक्सेस कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। ओके। तो अब क्या है कि अब मान लिया जाए कि आपने इसको इंडिया में होस्ट किया, और अगर यूएस का कोई यूज़र जो एक्सेस करता है या यूके में कोई एक्सेस कर रहा है, तो ये सारे कंटेंट्स यहाँ से यहाँ जाने में लेटेंसी होगी, टाइम लगेगा। ओके। और ये पूरा यहाँ लोड होगा, तब जाकर उसका साइट जो है रन करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि यू थोड़ा सा परफॉर्मेंस मतलब अच्छा नहीं लगेगा कि हमने साइट का लिंक क्लिक किया और उसमें जो है इमेज या कुछ भी चीज़ जो है वो धीरे धीरे लोड हो रहे हैं। ठीक है, जैसा कि पहले हम लोग एक्सपीरियंस करते थे कि हमारा नेटवर्क भी स्लो होता था। आज तो नेटवर्क बहुत फास्ट है, इसके बावजूद भी अगर वो धीरे धीरे जस्ट लाइक एक क्या होता है, एक प्ले जो होता है, प्ले में पर्दा धीरे धीरे उठता है गिरता है, उस टाइप से अगर आप वहाँ पे इमेजेस शो होंगी, आइकन शो होंगे, पेजेस खुलेंगे, तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। उसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आया। हमने पिछले वीडियो में रेडिस कैशे के बारे में पढ़ा था। तो रेडिस कैशे में हम क्या कर सकते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। ओके। बट कंटेंट स्टोर करने के लिए हम सीडीएन का यूज़ करते हैं। सो चलिए देखते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि एग्जैक्टली सीडीएन है क्या। ओके। तो सीडीएन इज़ अ geographically distributed network consisting of proxy and file server in data centers connected by high speed backbone networks. ओके। तो ये सब हाई स्पीड बैकबोन नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। सो CDNs are used to reduce latency and load times for a specified set of files and objects in a website or service. ओके। तो ये रिड्यूस करेगा लेटेंसी को, क्योंकि हजारों यूजर इसको एक्सेस कर रहे हैं, और जब एक्सेस कर रहे हैं तो सिचुएशन में सबके पास वो फाइलें जा रही हैं, तो वो सही तरीके से लोड होनी चाहिए। ओके। अब देखिए इसमें वो सारी फाइलों का नाम भी दिया, जैसे जावास्क्रिप्ट फाइल है, आइकन है, इमेजेज है, इन सभी को हम यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद जस्ट लाइक इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो है ना माइक्रोसॉफ्ट 365 का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको मिलियंस ऑफ कस्टमर्स यूज़ करते हैं। ओके। जैसे कि मान लिया कोई भी ईमेल का है, चाहे कोई भी जेनरिक कंटेंट है, इसको ये यूज़ करते रहते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या है कि अगर सबको एक लोकेशन पे सारा फाइल डाल करके हम एक्सेस करने को दे दें, तब तो काफ़ी लेटेंसी हो जाएगी। तो इसी के लिए हम CDN जो डेटा सेंटर्स होते हैं उनको कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उससे ये क्विकली लोड होते हैं। ओके। अब देखिए कि आखिर CDN सर्विस को कैसे फास्ट करेगा। तो CDN कैसे फास्ट करेगा, अगर मान लिया जाए कि हम अगर जस्ट लाइक कि एक CDN नेटवर्क जो है हमारा US में है और दूसरा UK में है, तो वहाँ के यूजर्स को वो फाइल वहीं के सर्वर से अगर मिल जाएगी, तो वो नेटवर्क थोड़ा सा कम ट्रेवल करना पड़ेगा, तो वो क्विकली लोड हो जाएगा। ओके। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि बस अब मतलब ज़्यादा डिस्टेंस कवर ना करें,
लोकल जगह से जो है हम फाइल को लोड कर लें। ओके, तो ये इस तरह से CDN हमारा काम करता है।